like to share something that this is the very first podcast of our club, that is Club Iber. And I guess in the history of GC गांधीनगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई पॉडकास्ट किया हो. So here today we have two hosts, that is me and Ayushi. Ayushi. Yes, Hello, I am Ayushi and Thank I am from IC department. yes, and we have two guests, that is Aviral himself and Aishwarya. So welcome to both of you. Yeah, thank you so much for this Thank opportunity. you. Yeah, and Yeah. myself Gunj Bhatt from Club Iber, and I am your today's host, and Ayushi will be And our co-host. yes, Yeah, I am your co-host for today. yes. मैं क्लब में कोऑर्डिनेटर हूँ इन क्लब आइबर. ओके, सो क्लब आइबर एक ऐसा क्लब है जो इवेंट्स रखता है, जो भी वर्क एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखता है सबके लिए, ताकि सबको प्रॉपर नॉलेज मिले. एंड दिस इज़ मेनली फोकस्ड ऑन ईसी ब्रांच. और ये दूसरी सारी जो फील्ड है उसके लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नॉलेजेबल लाते रहते हैं. हम नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर ईसी ब्रांच, बट हम सारी ब्रांचेस के लिए लाते हैं. एंड आवर मेन मोटिव फॉर दिस पॉडकास्ट इज़ हम जो हमारे सीनियर्स हैं उनके सारे एक्सपीरियंस ले और आगे सबको हम शेयर कर पाए. ओके, यस, सो लेट अस स्टार्ट आवर पॉडकास्ट नाउ. Sure. Yeah. So Aviral, we have my first question. How was your journey to the finalist? Like, let me also add some more information that Aviral has achieved many of their achievements in his life. Like, he has been NVIDIA giveaway finalist. Like, yeah. Yeah. Yeah, that was like really great, and I felt really like I want to do that also. Yeah. मुझे भी ये करना है. I'm very much invested in NVIDIA's and all the processors type. Okay. All right. That's Yeah. Also, he is SIH 2023 grand finalist. So congratulations for that. Thank you. And that is a very great achievement. Like, you have been working very hard for that, I guess, right? Yes. And also you have gone for ISRO Robotics Challenge for 24, right? And Yes. आप उसमें भी finalist थे ना? Yes. Yeah, भाई salute to you. I don't know. और nice trophies आपने post किए हुए हैं LinkedIn पे, तो बहुत अच्छे हैं. Thank you. Thank you. And Congratulations for that. Thank you. और हमारे पास दूसरे गेस्ट है ऐश्वर्या. She has been finalist for SIH 2024, and she is the students chairman for Club Iber, and she has contributed many of such her experience ताकि हम Club Iber को level up कर सके. So thank you so much for that, ऐश्वर्या, and हम आपका guidance आगे सीख करते रहेंगे. So हम आगे स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चंस के साथ. छोटे हैं और एक हम गेम खेलेंगे बाद में. Definitely. श्योर. सो अविराल, आप जो फाइनलिस्ट बने, सो हाँ. हाउ वाज योर जर्नी कि आप एकेडमिक्स में से फाइनलिस्ट तक पहुंचे, तो हाउ वुड यू शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर दैट फाइनलिस्ट? Okay. So मैं starting से बता दूँ. We were in third semester and semester just start हुआ था. So during the sem break, I was kind of bit oriented towards IoT क्योंकि मेरी branch में specialization IoT है. या So, while being in computer science and IoT, हम लोग को थोड़ा रियलाइज हो गया था कि लाइक वी नीड टू नेटवर्क किया एंड हम लोगों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया. सो बेसिकली टास्क हम लोगों ने बहुत इजीली डिवाइड कर लिए थे. लाइक बेसिकली हार्डवेयर करने वाले अराउंड 3 से 4 लोग हम लोग थे एंड 2 लोग सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पूरा एंड टू एंड संभाल रहे थे, ओपन सीवी मॉडल्स वगैरह. एंड इन सब में मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी जाता है कि लाइक आप लोग कितने अच्छे से कोलैबोरेट कर पा रहे हो, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम्स हैकेथॉन में ऐसी कंडीशन आ जाती है एंड सिंस हार्डवेयर है तो वो 5 दिन में बहुत सारे टाइम होता है कि लाइक ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं लोगों के. एंड Yes. थोड़ा सा मतलब हम लोग का हो रहा था कि मतलब कभी हम लोग को लगता था कि हम लोग को कॉस्ट इफेक्टिव उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर अभी प्रोडक्ट क्वालिटी पे, बट हम लोगों ने दोनों को मैनेज करके करा कि लाइक हम लोग को दोनों इक्वली एडजस्टेबल प्रूव करना पड़ेगा लास्ट डे तक, वरना
तो जजेस को भी लगेगा कि लाइक हम लोगों ने ऐसा उसको ट्राई नहीं किया उसको और ऑप्टिमाइज करने का। सो हम लोगों ने उन सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा एंड बेसिकली काफी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट था हमारे कॉलेज का भी, काफी ज्यादा सपोर्ट था हमारे कॉलेज का भी। लाइक हम लोग को गाइडलाइंस वगैरह पहले से मिल गई थी एंड से सीनियर ने हमारे मेंटरिंग सेशंस वगैरह रखे थे कि लाइक इवन फॉर बेसिक थिंग्स सच एज पीपीटी वगैरह तुम लोग को कितना करना चाहिए एंड एनिमेशंस वगैरह डिजाइन कर लो, बेसिकली मार्केटिंग वगैरह वाले पार्ट पे टेक स्टैक पे कितना चेंजेस वगैरह करने चाहिए, कुछ लैंग्वेज स्विच करनी है, इवन हार्डवेयर स्विचेस वगैरह हम लोगों ने उनसे सीरियसली लिए थे जब उन्होंने एडवाइस किया कि तुम लोग आईओटी में अगर कर रहे हो कोई, जैसे हम लोगों ने ESP32 पे किया तो उन्होंने कहा आर्डिनो ऊनो पे कर लो या फिर ESP32 कर लो। ESP कैमरा वगैरह इंप्लीमेंट करना था, एआई वाले पार्ट पे हमें हर पार्ट पे उन्होंने मतलब सीनियर से भी गाइडेंस मिला एंड हम लोगों ने टीम के विद इन भी हम लोगों ने काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, तो वो सारे पार्ट्स हम लोग को हो गया एंड इट रियली मैटर्स टू हैव अ रियली नाइस टीम। Yes, it does. हमें कोऑपरेशन बहुत अच्छा चाहिए। कोऑपरेशन काफी अच्छे पार्ट पे होना चाहिए, टेक स्टैक सबको आने चाहिए एंड बेसिकली पूरी टीम को प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि लाइक क्या टास्क हैं अपन को एंड जिन्होंने जो भी मतलब टास्क परफॉर्म करे हैं उनको बेसिकली अपना अपना पार्ट एक्सप्लेन करना रहता है, बिकॉज इन SIH यू कैन नॉट बी लाइक दो लोगों ने पूरा आइडिया समझा दिया, क्योंकि द जजेस विल फ्रॉम डे वन स्टार्ट आस्किंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टीम मेंबर दैट टास्क जो उन्होंने पहले दिन से अंडरटेक किया एंड उन्हें बेसिकली कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब जिसका जो पार्ट है उसको वो आना चाहिए क्योंकि वो इवन कोड खुलवा लेंगे एंड हम लोगों से करवाया, मतलब मीर से लाइव कोड करवा दिया था, उन्होंने बोला था कि बताओ कहाँ पे एंड हम लोग लिटरली मतलब वो कोडिंग का सेक्शन हम लोगों ने खोला, उसमें वो पार्ट आइडेंटिफाई करवाया, उसमें चेंजेस करे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सामने करवाए थे। सो बेसिकली सबको सारा पार्ट आना चाहिए बट दूसरे के पार्ट का भी आइडिया होना चाहिए कि लाइक उसने अगर कुछ करा है तो कैसे किया, क्योंकि बाय चांस एक टीम मेंबर कभी कुछ रीजन से वहां अवेलेबल नहीं हो पाया या वैसे तो रहते हैं बेसिकली इन जनरल बट बाय चांस वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, सो यू नीड टू कवर अप फॉर हिम। यस, सो मतलब हर चीज का डोमेन में सबका आइडिया रहना चाहिए। या एग्जैक्टली सबको बेसिक से बेसिक थोड़ा अच्छे से डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि कोई भी डाउट आए तो कोई ऐसा हैंगअप नहीं करे बीच में कि मतलब पॉज आ गया, वो सब नहीं पॉसिबल होना चाहिए वहां पे, क्योंकि वो थोड़ा मतलब बैड इंप्रेशन देता है कि लाइक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद इन योर टीम एज वेल। Yes. सो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। एंड रिगार्डिंग द फंडिंग पार्ट, सिंस हम लोग 6 मेंबर्स थे एंड हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट किया था, सो वी ट्राई टू इक्वली डिवाइड इट फॉर एवरीथिंग एंड काफी अच्छे से मैनेज हुआ वो सारा एंड SIH ऑल्सो रिइम्बर्स करता है वो बाद में, लाइक हार्डवेयर में अप टू 20,000 का अलाउंस में वो कर देते हैं रिइम्बर्स, सो वो वाला पार्ट भी था। Okay. या सो पहले हम लोगों ने कर दिया था इन्वेस्ट एंड आफ्टरवर्ड्स हमें आफ्टर सारे बिल्स वगैरह लगाने के बाद हमको रिइम्बर्समेंट आ गया था। Okay. Okay. I got it. दैट वाज रियली गुड। और आपके वो टीम फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक्स टू स्कूलमेट्स थे आपके, दैट वाज अ रियली नाइस पार्ट जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये पॉइंट पे आने के बाद बहुत सारे स्कूलमेट्स चले जाते हैं, लाइक वी आर नॉट इन कांटेक्ट विद देम। सो ये बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली लगा आप अच्छे से मतलब समझ सकते हो एक दूसरे को एंड यू कैन वर्क टुगेदर। बेसिकली सारे मेंबर्स अलग अलग स्टैक के रहेंगे, लाइक 3 ऑफ अस वर फ्रॉम IoT, 2 ऑफ अस वर फ्रॉम AIML डोमेन, मतलब उनको AIML वाला पार्ट एंड फ्लटर ऐप डेव वगैरह काफी अच्छे से आता था, सो बेसिकली सबकी प्रोफिशिएंसी अच्छी थी, सो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। ओके, Okay. सेम क्वेश्चन फॉर यू ऐश्वर्या, Yes. लाइक हाउ आपने टीम फॉर्मेशन कैसे किया एंड क्या देख के आपने टीम मेंबर्स को लिए थे? ओके, सो मेरा है एज यूजुअल स्टूडेंट की तरह नहीं रहा है। मेरा सच्ची में मोटिवेट था ही नहीं कि मैं SIH में पार्टिसिपेट करूं, बट बाद में वन ऑफ आवर सीनियर जो कोर लीड है क्लब बाइबर के, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम SIH में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि उस वक्त मैं प्रैक्टिकली स्किल्स को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, तो उन्होंने बोला कि SIH बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो उनके रेफरेंस के थ्रू ही मैंने टीम ज्वाइन की थी। वहाँ पे हमारी जनरल ऐसे बातें हुई थी कि क्या टेक स्टैक है, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और वो डिसाइड करने थे। बाद में दूसरे जो मेंबर्स थे वो हमने ऐसे लिंक्डइन से फाइंड आउट किए थे, कॉलेज के ही थे। उसके बाद हमने पूरे 2 दिन मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए दिए थे,
उसके अंदर हमने ऐसे वर्क डिवाइड कर लिया था कि फर्स्ट 15 मैं देख रही हूँ तो दूसरे 15 दूसरे देखेंगे। उसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाद में रात को एक मीट करके हम लोग डिस्कस करते थे और तभी हमको स्मार्ट क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट लगा और उस पर आगे हमने वर्क स्टार्ट किया। उसके बाद मैं ग्रैंड फाइनल्स की बात करूं तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन रहा है। टीम जो थी कंसिस्टेंट थी कि डिसाइड किया हो कि नहीं इतने टाइम में वर्क हो जाना चाहिए तो वो होता था। कभी मतलब बहुत रेयरली इंटरनल डिस्प्यूट्स भी होते थे, जनरली तो हुए ही नहीं है बट हाँ बस ऐसा ही रहा है। और आपका जो फंडिंग का पार्ट था वो आपने कैसे मैनेज किया उस टाइम पे? फंडिंग का हमारा सॉफ्टवेयर साइड था तो हमको जरूरत नहीं पड़ी। ओके। बट अगर मैं एडवाइस दूँ हार्डवेयर के लिए, क्योंकि मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है हार्डवेयर हैकेथॉन में, सो जनरली हमारे जो कॉलेज के पर्सपेक्टिव है उसको एम रख के करूँ तो फंडिंग के लिए आप SSIP में अप्लाई कर सकते हो या तो आप कोई कंपनीज जो होती है स्टार्टअप्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को प्रोजेक्ट के लिए। और इसीलिए मतलब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो तो इस टाइप का करो कि मार्केट में उसकी कोई डिमांड हो तो आप दूसरे को भी बता सकते हो कि नहीं कंपनीज के पास जा रहे हो तो बोल सकते हो कि नहीं इसका रियली में फिजिबिलिटी है। इसीलिए और दूसरा तो यही रहता है कि कॉलेज को रिक्वेस्ट करो, अगर हेल्प करती है तो बेस्ट है। परमिशंस एंड फंडिंग्स। यस। तो अविराल आपके यहाँ पे ऐसा होता था आपकी कॉलेज आपको फंड दे देती थी या यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर दैट? We need to really struggle a lot and basically funds दे देंगे मतलब I don't have any issues but the thing is उनका कहना है पहले तुम अचीव करो। मतलब जब फाइनल्स में पहुंचे हम लोग मतलब SIH में तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी थी बट भाई इन इसरो रोबोटिक्स चैलेंज काफी ज्यादा बजट था मतलब अराउंड 2 lakhs। So जब तक हम लोग फाइनल्स तक नहीं पहुंचे तब तक हम लोगों को सेल्फ फंडेड ही करना पड़ा। वंस वी वर इन द फाइनल्स तब हम लोग को इसरो से भी फंडिंग मिल गई थी एंड कॉलेज से भी मिल गई थी तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट वी रियली नीड टू प्रूव इट मतलब कि हाँ हम लोग कर रहे हैं कि मतलब काफी डेडिकेशन वगैरह दिखाना पड़ता है क्योंकि काफी टाइम हुआ हम लोग कॉलेज में रुके हैं लैब्स में वर्कशॉप्स में रुके हैं। सो वो वाले पार्ट पे वो लोग अलाउ कर देते थे बाकी नहीं तो कम्प्लीटली सेल्फ फंडेड करते थे हम लोग। ट्राई तो करते थे सब लोग कि कर दें इक्वली फंडेड एंड इवन इफ कोई टीम मेंबर जैसे नहीं कर पा रहा है क्योंकि कभी कभी अमाउंट बड़े हो जाते थे सो हम लोग ट्राई करते कि हम लोग कैचअप कर लें बाकी सारे मिलके एंड बेसिकली बाद में कोई कभी कम ज्यादा कोई कभी इस मंथ कर दे रहा है कोई नेक्स्ट मंथ कर दे रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस काफी ज्यादा चलती हैं। लाइक SIH इज फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर एंड बाकी कॉम्पिटिशन्स मतलब जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी टाइमलाइन काफी ज्यादा एक्सटेंडेड रहती है 7-8 महीने तक रह जाती है काफी टाइम्स। सो वो सारा मैनेज करना पड़ता है मतलब थोड़ा सा उसमें लगता है और बट इजीली हो जाता है वो सब कवर अप एंड कॉलेज कर देते हैं मोस्टली केसेस में। तो आपका जो इसरो का जो आपने फंडिंग बताया लाइक इट वाज अराउंड 2 lakhs सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ स्टूडेंट टू मैनेज। तो आपने वो कैसे किया था? We were a team of 10 members and इसरो वाले में बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी we need to design an autonomous planetary rover। So काफी बड़ा था एंड 10 टीममेट्स में मतलब उसमें भी एक फीमेल मैंडेटरी एंड एक इंडस्ट्रियल मेंटर या और एक कॉलेज का ऑफिशियल मेंटर रख सकते थे हम लोग। सो हम लोग 10 टीममेट्स थे एंड कॉलेज से हम लोग मतलब उसमें मल्टीपल राउंड्स थे क्योंकि एंड वो नवंबर में स्टार्ट हुआ एंड इट कंक्लूडेड इन अगस्त लास्ट ईयर। सो काफी ज्यादा टाइम था एंड मतलब इनिशियल राउंड्स में तो मतलब इतना हम लोग को लगा नहीं था क्योंकि आइडिया सबमिशन वगैरह था बट बाद में जब हम लोग को रियलाइज हुआ कि नहीं थोड़ा बजट जा रहा है फर्स्ट इटरेशन वो 60 to 70,000। सो हम लोगों ने कहा 6 to 7,000 पर पर्सन तक हम लोग कर लेंगे मैनेज। बट उसके बाद फिर वो जब बढ़ते गया अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ गया एंड जैसे जैसे पैसे जाते हैं मतलब बेसिकली हम लोग का डेडिकेशन बढ़ गया यार काफी ऑब्वियस क्योंकि वी वर रियली इन्वेस्टेड। हम लोगों ने 2 सेमेस्टर्स उस चीज में लगा दिए। सो हम लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टेड थे कि नहीं यार अब मतलब एटलीस्ट ग्रैंड फाइनल्स तक तो पहुंचना ही है एंड ट्राई करना है जीतने का। तो हम लोगों ने सब कुछ ही लगा दिया मतलब जितना हार्डवेयर एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि काफी सारे पार्ट पे हार्डवेयर एक्सपेंसिव पड़े जाता है। सो वो थोड़ा नेगेटिव रहता है उसका बट स्टिल हम लोगों ने ट्राई किया था हम लोग पहुंचेंगे एंड हम लोग पहुंचे एंड वहाँ पे रिप्रेजेंट वगैरह करने के बाद अच्छे रैंक पे स्टूड हुआ तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि नहीं ठीक है मतलब फंडिंग्स वगैरह अब हम लोग को ऐसा इशू नहीं लेते हम लोग क्योंकि हमें मालूम है इंडिया कभी ना कभी मैनेज हो जाएगी वो कैसे भी करके। बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना चाहिए था उसकी वजह से कोई भी। 100% I totally agree with you।
और मतलब आपको जो फंडिंग मिला इसमें, आपने जब इसरो के फाइनलिस्ट बने उसके बाद फंडिंग आपको प्रोवाइड किया गया था? हम्म, उसके मतलब बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसरो ने जो दिया था वो था ऑटोनॉमस प्लैनेटरी रोवर, एंड उन्होंने कहा था बेसिकली जो टॉप 10 ग्रैंड फाइनलिस्ट रहेंगे हम्म। उनको ईच 2 लाख तक की फंडिंग इसरो रिइम्बर्स करेगा। मतलब क्योंकि रोवर बनाने की कॉस्ट बेसिकली 4 to 5 लाख तक चले जाती है, तो इसरो ने बोला था कि वो जो टॉप 10 रहेंगे सिर्फ उन्हीं को रिइम्बर्स करेगा, बाकी किसी टीम को नहीं करेगा। सो हम लोग को मालूम है हम लोग को टॉप 10 में आना पड़ेगा अगर हम लोग रिइम्बर्स करवा भी रहे हैं। सो बट हम लोग का मेजर चांसेस थे क्योंकि हम लोग को टेक स्टैक में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब मेरे को पर्सनली रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है, एंड बेसिकली जो बाकी सेंसर्स वगैरह होते हैं जैसे लाइडर हो गया, डेप्थ कैमरास वगैरह हो गया, ठीक है, रास्पबेरी पाई वगैरह, एनवीडिया जेटसन, ठीक है, इन सब में मेरे को बेसिकली वर्क करने में इंटरेस्ट था। बेसिकली मेरे को एआई मॉडल्स वगैरह में था इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर साइड पे। तो मैंने करना स्टार्ट करा एंड इट वाज रियली इजी। मतलब कुछ कुछ पार्ट्स पे टफ होता था क्योंकि जब डेडलाइंस आती हैं तब प्रेशर बढ़ जाता है पूरी टीम पे, एंड सबको अपने अपने डेडलाइंस कंप्लीट करनी है वेल विद इन द टाइम फ्रेम, तो तब प्रेशर बढ़ता था। बट हम लोगों ने वो सब भी मैनेज करा था प्रॉपरली, एंड फंडिंग वाला पार्ट जब हम लोग हो गए थे उसके भी मतलब 1-2 मंथ्स बाद मिला था, तब तक हम लोग सेल्फ फंडेड ही थे पूरी तरह से। अच्छा। हाँ। आपने बोला कि आपका जो जर्नी था थ्रू आउट मेकिंग योर प्रोजेक्ट्स वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना होता है, जस्ट लाइक फंडिंग, परमिशंस, ट्रैवलिंग, एकेडमिक्स, वो सब। तो आपने ये सारे जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होते हैं वो आपने कैसे हैंडल किए? लाइक आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह किया या? बेसिकली मतलब बात यहाँ पे ये होती थी, मतलब कॉलेज में बेसिकली हम लोग के 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है फॉर इवन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सो वो मैनेज करना ही पड़ता था। सो बेसिकली जो हमारी लैब है वो हमें परमिट कर देती है कि आप काम कर लो, ठीक है, बट जिस दिन प्रेजेंट रहोगे मतलब उस दिन की अटेंडेंस मिल जाएगी। सो दैट वाज अनदर लेवल ऑफ मोटिवेशन क्योंकि क्लास में नहीं बैठता था। सो हम लोग इन्हीं सब में एक्टिविटीज में रहते थे, एंड आफ्टर सम टाइम मतलब जब कॉलेज को पता चल गया कि नहीं यार ये एक टीम में है कॉलेज की, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देती है हर लेवल पे एंड थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये वाले, सो उन्होंने भी अलाउंस दे दिया हम लोग को कि लाइक कर लो तुम लोग मैनेज, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को जितना हैंडल करना है, जब तुम्हें जो करना है तुम लोग कर लो, ऐसा सच कोई इशू नहीं है एकेडमिक्स का। बट एंसेम्स के टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गई थी चीजें क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस रहते हैं तो कॉलेज उनमें कुछ रोल प्ले कर नहीं सकता, सो हम लोग को वो भी मैनेज करना था प्लस एकेडमिक्स वाला पार्ट भी मैनेज करना था। सो वो सारा पार्ट भी हम लोगों ने मतलब मैनेज किया एंड काफी स्ट्रेसफुल टाइम था, बट सिंस हम लोग को मालूम था यार क्योंकि 10 लोग और डेड, मतलब इवन हम लोग को अगर कभी लो फील होता था हम लोग को मालूम था 9 लोग और लगे हुए हैं प्रोजेक्ट पे। सो बेसिकली सबका 10 लोगों का डेडिकेशन क्लब होएगा एक साथ, सो चीजें हो जाएंगी मैनेज, हो जाती है हैंडल। थोड़ा सा कभी कभी लगेगा कि नहीं हो पा रहा है बट हो जाता है वो इन दी एंड। हाँ, योर टीम मेंबर्स गिव यू मतलब मोटिवेशन दिया उन्होंने अच्छा खासा कि नहीं मतलब ये लोग है, दे आर एट माय बैक, कि मेरे से थोड़ा 1-2 दिन मिस हो जाएगा तो वो हैंडल कर लेंगे। बेसिकली लाइक हाँ वो रहता है हर टीम में, लाइक सीनियर्स और जूनियर्स के एग्जाम हमारे यहाँ कभी क्लैश नहीं होते, सीनियर्स के पहले हो जाते हैं। सो जब सीनियर्स के एग्जाम थे हमारे यहाँ तो हम लोगों ने जूनियर्स ने हैंडल कर लिया था, देयर वर 4 सीनियर्स एंड 6 जूनियर्स, ठीक है। फिर बाद में जब डेडलाइन क्लोज आई तो हम लोग 6 जूनियर्स थे तो हम लोग के एग्जाम्स आ गए, तो हम लोगों ने उन पे भी फोकस किया, बट वी ट्राइड टू गिव आवर बेस्ट इन बोथ द प्लेसेस क्योंकि दोनों मैंडेटरी था हमारे लिए करना। एंड एकेडमिक्स होते हैं मे बी थोड़े पार्ट पे डिस्टर्ब, बट हो जाते हैं वो भी बैलेंस बाद में। ओके, सो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, आई एम टू टेकिंग पार्टिसिपेट इन SIH 2025। अरे कांग्रेचुलेशंस एंड रियली ऑल द बेस्ट। काफी हम लोग के अभी आज मतलब स्टार्ट हुआ है कि अब इंटरनल हैकाथॉन वगैरह स्टार्ट होगा। हाँ, हमारे वहाँ हुआ था बट कुछ इश्यूज की वजह से इट इज जस्ट पोस्टपोन्ड, लाइक रेन इश्यूज वगैरह। और अब तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे थे तब जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होते हैं, लाइक यू हैव बीन मेकिंग विद ग्रुप वर्क, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट मतलब चला गया एंड यू कांट यूज इट एनी मोर, सो फिर आप वो स्ट्रेसफुल मोमेंट को कैसे हैंडल करते थे? वी ट्राइड टू रियली डील विद द ऑल्टरनेटिव्स क्योंकि मतलब ये बहुत बार ही हुआ है एंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। अगर कोई हार्डवेयर से कर रहा है ऑपरेट तो वो बहुत ज्यादा जानता होगा, रिलेट कर लेगा यहाँ पे सब, क्योंकि इसी के कि कभी भी कुछ भी हो जाता है यार। हम लोग को मतलब इवन हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता था यार क्या बेसिकली हो क्या गया। मतलब इट वाज ड्यूरिंग द इसरो कॉम्पिटिशन, हम लोग एक बार रात को मतलब काम कर रहे हैं, 7-8 लोग एक हॉल के अंदर बैठ के काम कर रहे थे एंड बेसिकली जो रोवर था वो मतलब मेटालिक बॉडी फ्रेम का था एंड हम लोग पाई पे काम कर रहे थे तब, पाई 5 पे।
सो अब हम लोग मालूम नहीं क्या नींद में थे, हम लोगों ने 3-4 बजे पाई पे मतलब माउस कीबोर्ड वगैरह मॉनिटर वगैरह सब प्लग्ड इन था, एंड हम लोगों ने वो सब निकाला एंड उसको मेटालिक फ्रेम पे रख दिया एंड पावर ऑन कर दिया। अब हम लोग को 10 मिनट तक समझ में नहीं आ रहा है वो ऑन क्यों नहीं हुआ, एंड फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि वो मेटालिक फ्रेम पे रखा है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। ओके। फिर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स में i4 वगैरह यूज किए। बेसिकली हम लोगों को जैसे हुआ है बहुत बार, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेसिकली ऑल्टरनेटिव्स पे जंप करते थे एंड ट्राई करते थे कि लोकल से लोकल जितनी जल्दी हम लोग परचेस कर सकते हैं सम कंपोनेंट, ठीक है, वो कर लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह में जैसे रोबो है या अमेजोन है या रोबो क्रेज है, वो स्टिल मतलब 2 से 3 दिन की डिलीवरी ले लेता है इवन विद हाँ प्रीमियम सर्विसेज लगा के भी। हाँ। सो वो थोड़ा हम लोग को 2-3 दिन का होता था डिले, बट हम लोग ट्राई करते थे कि मैनेज हो जाए, जल्दी कवर अप कर लेंगे उतने पार्ट में, नहीं तो हम लोग कुछ दूसरा हार्डवेयर वाला काम ठीक करने लगते थे। ओके, सो आप कुछ भी करके मैनेज कर ले टू कवर अप योर टाइमिंग्स एंड प्रोजेक्ट सब। या एग्जैक्टली वो हम लोग मैनेज कर लेते थे। एंड आफ्टर मतलब वो वाले इस बार भी हम लोगों ने आयरॉक में पार्ट लिया था, तो इस बार हम लोगों ने बेसिकली कंपोनेंट्स हमको मालूम था क्योंकि हम लोग कैसे करते हैं ऑपरेट, एंड थोड़ा सा हम लोगों से बिहेवियर लाउजी हो जाता है हमारा एंड हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ भी कर देते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा में कंपोनेंट्स ऑर्डर कर लिए कि लाइक इट इज वेल कि भाई पहले से आ जाए, एंड इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू हैव अ सरप्लस अमाउंट ऑफ इट। या मेरा भी कुछ ऐसा हुआ था। मतलब आई वाज नॉट वर्किंग ऑन दिस ह्यूज प्रोजेक्ट, मेरा एक छोटा सा आईओटी प्लांट वर्किंग था। तो उसमें ESP32 में मैंने थोड़ा हाई वोल्टेज दे दिया, तो उसकी फ्लैश मेमोरी थी वो उड़ गई। एंड इट वाज लाइक मैं ढूंढ रहा हूँ, ट्राई एंड एरर कर रहा हूँ, चैट जीपीटी कर रहा हूँ, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा है। फिर मुझे दूसरा कंपोनेंट लाना पड़ा है, एंड फिर मुझे पता चला कि ये सब ध्यान में बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ता है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसमें। ये मेरे साथ हुआ था सेकंड सेम में, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था जस्ट आईओटी के साथ। सो मैं बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ होम ऑटोमेशन, एंड उसमें ESP8266 यूज कर रहा था। हाँ एंड प्रोजेक्ट यूज करते मतलब बेसिकली मैं तब ऑफलाइन स्टोर से ले रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ पे भोपाल में एक ऑफलाइन स्टोर से। सो बेसिकली वहां पे कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि कंपोनेंट खराब भी निकलेगा, बस वो पैक्ड है, आप चला के देख लो चल रहा है तो ठीक है। मैंने पहली बार लिया, वो ऑन हुआ एंड मेरे से मतलब बन रहा था, वो बीच में जल गया। तो मैंने दूसरा वाला लिया, दूसरा वाला खराब आ गया, तो वहां पे भी पैसे वेस्ट हुए। तीसरा वाला लिया, उसको भी जला दिया। फिर फोर्थ वाले में फाइनली मेरा होम ऑटोमेशन बन पाया था। ओके। आपका वो आइडिया क्या था, सॉरी? मतलब बेसिक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना था, स्मार्ट लाइट वगैरह का, स्मार्ट लाइट एंड स्मार्ट फैन वगैरह बेसिकली। ओके ओके। या मेरा बेसिकली होम ऑटोमेशन में ही था, बट इट वाज लाइक आईओटी प्लांट वाटरिंग सिस्टम कि हम फोन से ऑपरेट कर सकते हैं पूरे घर में जितने भी प्लांट्स है। लाइक मेरे नाना है, ही इज लाइक 75 और 80 इयर्स ओल्ड, एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ प्लांटिंग, बट उनके जो एज है वो सबको वाटर और सब नहीं दे सकते। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं सॉल्यूशन करते करते मेरे को एक सेमेस्टर लग गया कि थोड़ा टाइम निकालूं और ये बना दूं। एंड फाइनली आई केम अप विद दैट कि मैं फोन से स्टार्ट करूं और जितने भी है लाइक 23 to 40 हाँ इतने ही है प्लांट्स, तो सबको पानी पहुंच जाए। इट्स रियली कूल आइडिया। मतलब यूट्यूब मतलब ये दिस इज आउट ऑफ आई एम सेइंग आउट ऑफ हैकेथन पर्पस वगैरह। हाँ लाइक बेसिकली जिसको भी इंटरेस्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बेसिक्स रहते हैं, मतलब ये वाले इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड बेसिकली वो काफी हेल्प करते हैं। मैंने होम ऑटोमेशन बनाया, मेरे स्टडी डेस्क पे लगा रखा है। सो अब वो ब्लिंक आईओटी ऐप के थ्रू मैं भी उससे कंट्रोल करता रहता हूँ। लाइक कभी भी ऑन कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब बेसिकली वो हेल्प तो कर रहा है मेरी आज तक, मतलब 3 साल से ज्यादा हो गए उसको, एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। कभी कुछ हुआ नहीं उसमें, कुछ जला वगैरह भी नहीं, मतलब बेसिकली कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं एंड इट वाज लाइक रियली यूज फॉर मी मतलब। Okay, so after all of your these struggles and experience and experiments, especially, आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में नाउ? It's a tough question, but I'd like to take it to software, मतलब. Software. So your code field, you'll choose to go with your code field. Yeah. Yeah, that was really nice of suggestions and advice कि हम stress को moments कैसे handle करें. And ऐश्वर्या, same question to you. आप stressful moments को कैसे handle करते थे? मैं मेरी जनरली बात करूँ तो एसआईएच के टाइम सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट तब थी जब हमारा मेंटरिंग राउंड था, आई गेस लास्ट सेकेंड मेंटरिंग राउंड। तब उस वक्त हमको बोला गया था कि ये जो फ्यूचर प्लानिंग का है वो अभी इम्प्लीमेंट करो तुम लोग। तो उसमें से हम लोग उसमें लगे हुए थे और हमने इम्प्लीमेंट भी ऑलमोस्ट कर दिया था, बट जब हम लास्ट 1 आवर में चेक कर रहे
वो पता नहीं क्यों अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था। और विद इन 1 आवर हम ऐसे जुगाड़ कर रहे थे कि ये दिस कैसे हैपेंस एवरी ओवरकम टाइम, करें, हम लोग के जैसे साथ भी बहुत बार हुआ है या एंड सब रिलेट करेंगे इस पे कि लास्ट मोमेंट पे पूरा कोड बेस फेलियर पे चले जाएगा, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर कोड रन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है उसको करने दो, उसको फिर। छेड़ो मत। यस, एग्जैक्टली। कुछ भी हो गया, ये बंद क्या। हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट इज जस्ट फिनिश्ड। यस ऐश्वर्या, व्हाट यू सेइंग? हाँ, तो बाद में लास्ट एक था जैसे कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस वाला, तो उसमें फेस से रिकॉग्नाइज होता है, तो वो वर्क ही नहीं कर रहा था वेबसाइट पे। तो मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है सर्विलेंस रोबोट का, उसमें मैंने सेम एल्गोरिदम यूज किया था, तो वो कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने विद इन 1 आवर वो कंप्लीट कर दिया था। और ऐसे ही मतलब हमने दिखाया था। और जब हम सेम फंक्शनैलिटी लास्ट जो मेंटरिंग सेशन है उसके बाद चेक करें, वो थोड़ा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। वाह, वो सो मतलब ये आप बड़ा। बच गए थे मतलब। बड़ा सही और सब। जनरली मैं बात करूँ एकेडमिक्स और इसको मेंटेन करने की, तो जब एसआईएच था तब जीटीयू की एक्सटर्नल्स चल रही थी। हम्म। सो उस वक्त जब भी 2 डेज की हॉलीडे होती है पेपर के बीच में या 3 डेज की, हम्म। तो ऐसे मैं डिवाइड करती थी कि नहीं 2 डेज की है तो मुझे 1 डे स्पेसिफिक एसआईएच के लिए निकालना है और 1 डे स्पेसिफिक एग्जाम है उसके लिए निकालना है। कभी कभी नहीं भी रहती थी तो पूरा हम्म। दिन मेरा एग्जाम्स में जाता था, बट ट्राई करती थी कि निकाल सकूं टाइम उसके लिए। मतलब वो टफ रह जाता है कि लाइक यू हैव टू मैनेज मेनी ऑफ सच थिंग्स। या और अगर आप मल्टीपल हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसका भी मेंटेन करना पड़ता है कि सभी को इक्वली टाइम देना चाहिए। हाँ। जैसे कि मैं बात करूं जब एसआईएच का था तब इसरो का भी चल रहा था रोबोटिक्स चैलेंज के लिए, तो उसका भी करना पड़ता था कि अ, जो भी जब भी हेल्प चाहिए टीम मेंबर्स को तो हम्म। रेडी रहना पड़ता था। बट जनरली नहीं हुआ है, वो भी ऐसे समझते थे कि नहीं वहाँ पे है, तो वो मेंटेन कर लेते थे उस वक्त। ओके। तो वो एक अच्छी बात थी। सो आपने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है स्ट्रेसफुल मोमेंट्स को। हम्म। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। आप दोनों को है, लाइक आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट को भी प्रिपरेशंस का सोचा था कभी? लाइक यू हैव टू गो फॉर, जैसे आप टायर 3 कॉलेज में थे अविरल, सो आपने सोचा था लाइक मैं मास्टर्स करूंगा वगैरह आगे करूंगा तो मैं आईआईटी में जाऊंगा ऐसा? मतलब आईआईटी में जाने का था 11th 12th से काफी ज्यादा, एंड इवन जेई की कोचिंग वगैरह करी थी, बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट एंड इन द एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइक आई शुड सेटल फॉर लेस राइट ऑफ नाउ। मतलब क्योंकि मेरे प्लान थे, मतलब वैसे भी प्लान था मेरा कि हम्म। लाइक मेरे को मास्टर्स वगैरह करना है इंडिया में। बट इंडिया में जो कंडीशन थी मतलब गेट या एमबीए वगैरह की, एंड अब मेरा क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हो गया, काफी रोबोटिक्स साइड आ गया हूँ, तो मैं मास्टर्स करूंगा एंड अब्रॉड ही करूंगा बेसिकली। सो ओके। मैंने ऐसे गेट के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया एंड ना उस लाइन में जाने का सोचा। सो आई एम फोकसिंग ऑन मतलब मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। सो हैव यू सर्च फॉर एनी कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज? Some countries like mostly Japan and Germany. ओके, मतलब सेफ कंट्रीज दिस आर, क्योंकि Hmm. जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा जियो पॉलिटिक्स का आइडिया है, ये दोनों सेफ कंट्रीज है, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं हुए हैं अभी तक। Yeah, exactly. And since US तो अभी काफी ज्यादा हार्श पॉलिसीज वगैरह लगा हाँ। रहा है, so basically it's a safe side कि like मैं जर्मनी टारगेट करूँ। And basically जो रोबोटिक्स में मेरे को जाना है सिंस, क्योंकि तो रोबोटिक्स के लिए मेरे को जर्मनी वाला फैक्टर थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है ओके। कंसिडर करने के लिए। सो जर्मनी मतलब बहुत अच्छा हुआ है, लाइक जीटीयू हमारी जो है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हम्म। उसमें से भी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक दे हैव टू गो जर्मनी, आई गेस हम्म। हाँ जर्मनी है, फॉर 1 month, एंड ओके। दे हैव टू वर्क ऑन देन स्पेसिफिक फील्ड। फॉरेन के लिए मिलती है। फॉरेन बहुत सारी मतलब कंट्रीज होती है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि वाओ, कौन से में जाना है। तो काफी अच्छा एक्सपोजर है यार, मतलब आप लोग के कॉलेज में, लाइक इट्स रियली नाइस। हाँ, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता, लाइक यू हैव टू स्पेंड 40, लाइक 4.5 to 5 lakhs फॉर दैट। उसमें ओके। आपको यू हैव टू कवर अप 3 सब्जेक्ट्स, एंड आपका खाना पीना और वो सब आपको अलग से देना पड़ता है, ओके। एंड आपको एक 15 दिन की इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे।
ओके सो करियर वाइज बहुत अच्छा है, बट फंडिंग्स में थोड़ा एक हाँ मिडिल लाइक क्लास को थोड़ा टफ रहता है कि नहीं, 5 lakhs इज मच मोर फॉर वन yeah मंथ। exactly and 5 lakhs for a month or two is a bit हाँ expensive I would like to state मतलब क्योंकि हम लोग भी प्लान करते हैं एंड इवन इंडिया में तो अभी थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह स्टार्ट हुए जैसे आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम है यस। लाइक दैट इज रियली नाइस मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने उसमें एनरोल किया था एंड लाइक they were handed the diplomas last month only ओके। तो उनके लिए काफी अच्छा रहा एंड इट्स रियली नाइस थिंग मतलब कि इंडिया में भी ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं कि लाइक इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम मतलब जेई वाले पार्ट से नहीं आ पाए आईआईटी में बट यू कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आईआईटी हाँ, फिर एक मैंने देखा था आईआईटी जम्मू में भी है या कि वो ऑनलाइन ज्यादा ऑफर कर रहे हैं rather than being going for physical classes like offline classes वगैरह। या एग्जैक्टली सेम वन या आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया था कि? नहीं, मेरा अभी प्लानिंग नहीं है गेट के लिए, बट इन फ्यूचर करूंगी ट्राई गेट के लिए भी। ओके। सो क्योंकि मेरा प्लानिंग है कि प्लेसमेंट के साथ जॉब हो, उसके साथ साइड में मास्टर्स के लिए जाओ। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मास्टर्स करना ही है। लाइक अचीवमेंट्स अच्छे है तो आपको अच्छी प्ले, सो यू आर सीकिंग फॉर प्लेसमेंट्स आई गेस, राइट? या या ओके। आई एम सो सीकिंग फॉर प्लेसमेंट्स। हाँ, तो ये आपका SIH वो वगैरह बहुत अच्छा और रहेगा आपके लिए। हाँ, एसआईएच से भी मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है कि जब खत्म होता है तो इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं वो लोग। हम्म। और हाँ, और बाद में भी बहुत सारे बूट कैंप्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर जिसको बनना है उसके लिए होते हैं। वो भी बहुत अच्छी एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है, जहाँ अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं। वहाँ पे लाइव पैनल डिस्कशंस भी होता है कि जो जिन्होंने स्टार्टअप्स है, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है, वो लोग आते हैं और बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। और हम उनसे पूछ भी सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, ये भी बड़ा सही है। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आप जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो आपने जैसा प्लान किया, जो कंपोनेंट्स डिसाइड किए, लाइक इट वर्कड परफेक्टली? जो आपने प्लान किया था इट वाज लाइक काइंड ऑफ जुगाड़ मोड यू हैव डन इन इट, कि आपने कुछ जुगाड़ लगा के काम चला लिया उसमें आगे? अविराज, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम यू। लाइक स्टार्ट में तो हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स फाइनल किए थे एंड जो मेरे को लग रहा था बेसिकली कि ये परफेक्टली फाइन रहेंगे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, सो हम लोगों ने उन पर स्टार्ट किया एंड बट लेटर जब काफी इटरेशंस में जाओगे एंड टेस्टिंग वगैरह करी हम लोगों ने उसके थोड़ी, सो हम लोग को रियलाइज हुआ कि लाइक कुछ कुछ एक्सेस पे हम लोग मिस कर जा रहे थे, कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो अभी भी मतलब क्लियर नहीं हो रहे थे बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेफिनेशन के। सो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स चेंज करे, जो थोड़ा हेवियर प्रोसेसिंग के बोर्ड्स वगैरह हम लोग को लग रहे थे, जैसे ESP32 है, वो सब पे हम लोगों ने शिफ्ट किया। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक अलग जायरो लिया था एंड फिर बाद में हम लोगों ने जिस पे गए वो अलग जायरो था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 3 एक्सेस वाला लिया था बट इन दी एंड हम लोग को 6 एक्सेस पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि हम लोग को काफी कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वगैरह लेनी थी उसकी। सो कंपोनेंट्स वाला पार्ट चेंज होता है एंड जो बेसिकली हम ट्राई करते हैं कि भाई बेटर कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकें। सो स्टार्टिंग हम लोगों ने जैसे जीपीएस यूज कर रहे थे तो हम लोगों ने बेसिकली सबसे बेस लेवल का जो जीपीएस अवेलेबल है मार्केट में नियो 6M पे स्टार्ट किया था। इट वाज चीपर ऑल्सो, मतलब तो हमने उस पर स्टार्ट किया बट द थिंग इज उसको जीपीएस कनेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। बेसिकली उसको पहले 10-15 मिनट मतलब बेसिकली 15 मिनट्स चाहिए पावर ऑन होने के बाद कि वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाए। ओके। तो 15 मिनट्स तक उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ना है जहाँ पे कोई मेटालिक बॉडी मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं है एंड बेसिकली वो बस एक ओपन एनवायरनमेंट में रहे, जैसे छत पे या फिर एक ग्राउंड में। बेसिकली वो काफी सूटेबल पोजीशन रहेगी एंड स्टिल वो काफी बार नहीं कनेक्ट कर पाता था। सो हम लोग को उसका बेटर मॉडल न्यू 7M पे शिफ्ट किया, फिर 8M पे किया, फिर हम लोग को MA10 एक आता है मॉडल जो हाईएस्ट रैंकिंग का है मतलब बेसिकली। सो हम लोगों ने उस पर शिफ्ट किया, वो कंपेरेटिवली जल्दी कर लेता है, मतलब 1 मिनट के अंदर वो स्टार्ट कर लेता है, जीपीएस लॉक हो जाता है एंड वो लोकेशन की जो एनएमई है कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो सब प्रोवाइड कर देता है। सो कंपोनेंट्स तो मतलब पूरे टाइम चेंज हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए एंड स्पेयर कंपोनेंट्स तो ऑब्वियसली रखनी चाहिए बाय चांस कुछ करना होगा भी।
एंड जुगाड़ मोड तो ऑब्वियसली हम लोग सब लोग रखते ही हैं, क्योंकि बाई चांस कुछ अल्टीमेट फेलियर पे पहुंच गए कि अब मतलब ना एक्स्ट्रा कंपोनेंट है ना कुछ और पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पावर लग रही है प्रोसेसिंग की। सो तब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है बेसिकली कि करेंगे कुछ तो। ओके सो अभी बेसिक ऑल्टरनेटिव मिलता है फिर तो, मतलब वो जीपीटी एंड यूट्यूब वगैरह से जो आइडियाज वगैरह मिल गए वो वाले काम करते हैं फिर। वो तो वो लास्ट ऑप्शन अपना वही रहता है, लाइक हम सब कुछ ट्राई कर देते हैं एंड वी आर लाइक अब नहीं हो रहा, अब हमारे हैप्पी टीचर्स डे के चैट जीपीटी के साथ जाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली वो करना पड़ेगा। एंड या तो फिर अगर बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि अब मेरे को मालूम है कि मेरे को कल मॉर्निंग या परसों तक मेरे को इम्प्लीमेंट करके देना है, बट मेरे को मालूम है अगर अभी करने बैठूंगा मेरे को पहले तो सीखनी पड़ेगी वो चीज। हाँ या कोई नया टेक स्टैक पे मेरे को काम दे दिया जैसे, वो सीखनी पड़ेगी, वो मैं नहीं सीख सकता एक दिन में, मतलब सीख भी लूंगा बट मैं बेसिक बिगिनर में ही रह जाऊंगा ना उसके। सो बेसिकली फिर वो वाला बेटर है कि मैं किसी और सीनियर से पूछ लूं कि कैसे करना चाहिए, या तो फिर मैं एआई वगैरह की हेल्प लूं या कुछ और जुगाड़ लगाऊं। श्योर, मतलब एआई जो है लाइक वो बहुत यूजफुल रहता है, बट यू नो हमें लाइक जैसे आपने कहा कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है उसी में एआई यूज करना चाहिए, लाइक वी कांट बी रिलायबल ऑन एआई कि हमारा सब काम एआई से करवाए, वरना फिर हमारा कुछ काम ही नहीं रहता है। बेसिकली एआई से पूरा काम जैसे करवाना इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने करवाया है एआई से काफी सारा काम, मतलब काफी प्रोजेक्ट्स पे मैं करता हूँ क्योंकि डेडलाइंस वगैरह है एंड मेरे को स्ट्रिक्टली बेसिक स्ट्रक्चर तक ही चल जाएगा मतलब एआई के थ्रू, उसको बाकी ऑप्टिमाइज मैं खुद कर लूंगा। बट इवन इफ मतलब जो उसने स्ट्रक्चर दिया वही क्लियर नहीं है मेरे को उसी का फाइल स्ट्रक्चर फाइल फॉर्मेटिंग नहीं पसंद है मेरे को, नहीं बेसिकली वो इम्प्लीमेंटेबल लगा कि वो वर्किंग कर पाएगा बेसिकली मल्टीपल नोड्स वगैरह के साथ। सो मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता। सो मेरे को बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव में रखना चाहिए एआई को, बट मेरा फर्स्ट रहेगा अगर टाइम अवेलेबल है सो बेसिकली लर्न द टेक स्टैक, क्योंकि वो काफी बेटर ऑप्शन है एंड सीखने को भी मिल रहा है बेसिकली अभी, क्योंकि टाइम है मेरे पास तो मैं सीख सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली दैट वाज आई सेइंग कि बने तब तक हम खुद करें, वरना फिर एआई तो है ही हमारी हेल्प करने के लिए। एग्जैक्टली हाँ, दोनों रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि हमने जैसे एसआईएच में पार्टिसिपेट किया और जब इंटरनल के बाद जो सबमिशन रहता है उसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप रेडी था, तो वो हमने सबमिट किया था। उसके बाद ही हम रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे थे, तब हमने स्टार्ट ऑलमोस्ट कर ही दिया था। जो एक्चुअल में टेक स्टैक हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से बनाने के लिए वो सब हुआ। वो प्लान के हिसाब से था कि वर्क डिवाइडेड था, इतने टाइमलाइन में ये वर्क हो जाना चाहिए, और जब हम फाइनल्स तक रीच हुए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जैसा था सारी चीज़ें। बट जैसे हमको बोला गया था कि फ्यूचर प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट करो और वो सब, तो उस वक्त क्या था कि वो इम्प्लीमेंट तो कर दी बट उसकी वजह से जो हमारी पहले की जो फंक्शनैलिटीज थी उस पर थोड़ा अफेक्ट हुआ था। तो उस वक्त हमने जुगाड़ मोड ही यूज़ किया था। जैसे कि मैंने वो अटेंडेंस का आपको बताया कि मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ था, जो मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ है मैंने, तो वही उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट और इंटीग्रेट करके उस टाइम के लिए डिस्प्ले कर दिया था, क्योंकि 1 आवर रिमेनिंग था। उसके अंदर पूरा अगर हम फेस रिकॉग्नाइजेशन का करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, सो उस वक्त डायरेक्ट किया था। और जैसा चैट जीपीटी का बोला तो वो यूआई मेरा मेन रोल था सॉफ्टवेयर साइड में, फ्रंट एंड के साइड, तो उसमें बेसिक चीज़ें जैसे कि कलर्स है, तुम एक एक करके करने जाओगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उस वक्त हम एआई का चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉम्प्ट हम देंगे कि ये कलर है, इसको ये बटन्स है उसके अंदर चेंज कर दो, तो वो इजीली हो जाएगा। तो यही यूज रहता है चैट जीपीटी का। ओके सो आपके पास भी मैं वही क्वेश्चन लेके आऊँगा कि ये सब करने के बाद आपका इंटरेस्ट हार्डवेयर में है या सॉफ्टवेयर में? मेरा सॉफ्टवेयर में ही है। मैंने जब डिप्लोमा से रोबोटिक्स में ट्रांसफ़र किया था तब यही था कि मुझे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का क्या रहता है कि कैसे एल्गोरिदम्स बनाने होते हैं वो सब मैं लर्न कर सकूं, और वो किया भी है। ओके आई एम सॉरी टू अपोज यू बट मेरा कीन इंटरेस्ट हार्डवेयर में है फ्रॉम बिगिनिंग। मेरा कोडिंग वगैरह और सॉफ्टवेयर बहुत वीक है, लाइक आई कैन डू दैट। मैं एआई बॉट्स के से मैं अच्छे से काम करवा लेता हूँ ये सब में,
बट दैट वाज माय लास्ट ऑप्शन बिकॉज मैंने पाइथन सी और वो सब लर्न करने का ट्राई किया. आई हैव मेड मच प्रोजेक्ट्स इन पाइथन फॉर मशीन लर्निंग. बट फिर वो एक एक्सटेंट आता है कि यू हैव टू गो ऑन अनदर लेवल. और ये सब जो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा था, सो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा डोमेन नहीं है. एंड आई फाउंड मच मोर इंटरेस्ट इन हार्डवेयर. सो दिस आई गेस तुम्हारा इंटरेस्ट एम्बेडेड साइड है. यस Yes? एग्जैक्टली, मुझे एम्बेडेड प्लस आईओटी में ज्यादा इंटरेस्ट है. Okay. विद सम Nice. मिर्च मसाला ऑफ एआई, ताकि वो मार्केट में सस्टेन कर जाए. आई हैव दैट सेम क्वेश्चन लाइक एकेडमिक्स और दोनों का आपने बैलेंस किया. लाइक आपने फिक्स शेड्यूल्स बनाए हुए थे कि जैसे टाइम मिलता था वैसे आप पढ़ाई करते थे और प्रोजेक्ट्स बनाते थे? दोनों. पहले जैसे मेरे को पता होता था कि नहीं, ये हैकेथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए भी टाइम मेंटेन करना रहता है और एग्जाम्स आएगी, तो मैं पहले थोड़ा डिसाइड करके रखती थी कि ये गैप है, इतने टाइम में मेरे को ये कंप्लीट करना है. अगर ऐसा होता है कि समझ लो कि कोई सॉफ्टवेयर साइड पे वर्क कर, एल्गोरिदम बराबर वर्क नहीं कर रहा है, एरर जो टाइम पीरियड होता है उसमें सॉल्व नहीं हो रही है, तो ज़्यादा इतना नहीं है प्रायोरिटी, तो मैं उसको वहाँ पे ड्रॉप करके एग्जाम की तरह फोकस करती थी. उसके बाद जब एग्जाम खत्म होती है तब वापस वहाँ पे आ जाती थी कि ये अभी पहले करना है, उसके बाद उसका. So that was very well maintained by you and balanced also. Aviral, same with you, I guess. या एग्जैक्टली, मतलब वो दोनों ही बैलेंस करना रहता था, तो काफी डिफिकल्टीज आती हैं बट वो हो जाता है. मतलब यू नीड टू, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें एकेडमिक्स करना है, इट्स लाइक यू मस्ट डू बोथ, क्योंकि वो दोनों बेनिफिशियल है यार. एकेडमिक्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी भी, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह में, या फिर इवन इफ तुम लोग को एमटेक करना है या कुछ भी मास्टर्स वगैरह करना है, सो एकेडमिक्स आर इम्पोर्टेंट एज वेल एज ये सारे स्किल्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. मतलब दीज आर योर अर्ली इयर्स, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कि आगे लाइक तुम्हें किस चीज में जाना है, बेसिकली किस डोमेन में जाना है. जैसे तुमने बताया कि लाइक तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग वाला ट्राई किया, बट तुम लोग को रियलाइज हो गया कि मेरे को एम्बेडेड साइड जाना है, एंड मेरे को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी चाहिए और मेरे को थोड़ा आईओटी भी चाहिए. सो वो वाला बात रहता है कि मतलब अभी रियलाइज हो गया एंड बाद में पता चला, या फिर अगर बिल्कुल ब्लैंक माइंड से तुम एक ही साइड घुसने लगो कि मतलब मेरे को यही वाले पार्ट में परस्यू करना है. सो मतलब थोड़ा बेसिकली नई चीजें ट्राई ऑन करने से अपन को आइडिया हो जाता है कि लाइक किसके ज्यादा बेटर केपेबल हैं अपन, एंड बेसिकली कितना ज्यादा अपन उस फील्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं अपना. लाइक हम हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब प्रायोरिटी चेंज करते रहते हैं. या एग्जैक्टली. या लाइक ये मेरे पास सेम है एग्जांपल. लाइक आई हैव बीन प्रिपेयरिंग इन मेनी ऑफ सच थिंग्स कि मैं क्लब का भी एक प्रोजेक्ट है उसमें वर्क कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन SIH प्रोजेक्ट प्लस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. एंड यू नो इट वाज, मैं बहुत नर्वस था कि मैं अच्छे से ले पाऊंगा कि नहीं. अरे नहीं, यू डिड वेल, मतलब काफी बेटर उसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स, एंड इट वाज रियली लाइक काफी फॉर्मल एंड काफी था, मतलब कैजुअल एनवायरनमेंट था. लाइक बेसिकली दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वरना तो वो लगता है कि कॉलेज वालों को इंटरव्यू ले रहे हैं बस. सो बेसिकली यू नीड टू डिस्टिंग्विश इट, मतलब काफी अच्छे लेवल पे. यस, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ ना, कि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहा. नहीं, बेसिकली इट्स इंटरैक्टिव, वो टू वे सेशन होना चाहिए ना. हाँ, और प्लस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय गेट एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक्स आल्सो. सो मेरा भी थोड़ा कुछ ऐसा ही रहता है कि सुबह उठ के गेट करने का, अभी मिड सेम्स आ गए तो थोड़ा एकेडमिक्स भी संभालना पड़ता है. तो अभी गेट पे 3 सब्जेक्ट करके बंद रखा है अभी उसको. फिर एग्जाम्स खत्म होगी मिड सेम्स, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देना है. या सो यही जर्नी चालू रहता है अभी लूप में. नहीं, वो तो रहता है, एंड ऑल द बेस्ट, मतलब क्योंकि गेट इज काफी बेटर ऑप्शन मैं इंडिया में सजेस्ट करूंगा अगर गेट एमटेक वगैरह करना है. सो बेसिकली काफी अच्छा है, क्योंकि अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया, एंड इवन इफ रिसर्च वगैरह वाली साइड जाना है तो काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं अपने ऑलरेडी. हाँ, एंड थोड़ा सा मैं घर पे रहना चाहता था, इसलिए आई प्रीफर कि मुझे IIT गांधीनगर में ही मिल जाए. तो मेरा घर सिर्फ 3 to 4 किलोमीटर्स दूर है, तो वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है. बाकी आई एम फ्लेक्सिबल फॉर एनी ऑफ द IITs स्पेशली, एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं IIT में जाऊँ.
मास्टर्स के लिए? नहीं, लाइक इट्स रियली अ गुड थिंग, मतलब कि मास्टर्स वगैरह करने के लिए बेसिकली काफी अच्छी फील्ड्स हैं, क्योंकि मेरे भी काफी सीनियर्स हैं एंड इवन मेरे कजिन्स वगैरह ने भी किया है एमटेक इंडिया से, सो लाइक काफी अच्छे रिव्यूज तो रहते हैं एंड मेरे को भी काफी सजेशंस मिलते हैं बेसिकली कि तुम भी कर लो यार, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो। हमारे क्लब के जो फाउंडर है अविनाश भाई, लाइक ही इज इन आई गेस एनआईटी है ना? या वो एनआईटी में है। सो उनका भी जर्नी कुछ ऐसा ही रहा है हम्म एंड हम उसको लेवल अप करते जा रहे हैं कि आइबर बहुत अच्छा रहे। हम्म एंड यू नो हमारा कॉलेज का रिकॉर्ड है, लाइक दिस टाइम वी अरेंज अ सेशन फॉर वेरी लॉन्ग, हम्म ओके। एंड यू नो हमारे कॉलेज में आज तक इतने ना तो रजिस्ट्रेशंस हुए, ना तो इतने मेंबर ने वो सेशंस को ज्वाइन किया हुआ है। एंड इट वाज लाइक नंबर्स थोड़े कम है, but according to our college and its attendance, we got around 390 students who registered, plus 390 plus registrations, and on and around 180 plus joinees for very long session. ओ माय गॉड, Yes, दैट्स और नाइस। बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज से भी आए थे। आई गेस दे हैव स्किप्ड देयर एग्जामिनेशन विश्वकर्मा में। ओके। विश्वकर्मा इज आई गेस सेकंड टॉप टियर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और वो उसके एग्जामिनेशन स्किप करके हमारा सेशन अटेंड करने आए थे। सो हमें ऐसा प्राउड फील हुआ कि नहीं, हमने कुछ अचीव किया है ये सब करके। इट्स रियली वेल, क्योंकि मतलब मैं भी खुद था, मतलब इन सब मैं भी बाकी क्लब्स में भी था, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल मतलब मेरे को बाकी क्लब्स में भी इंटरेस्ट था, जैसे रोबोटिक्स ड्रोन्स क्लब में मैं हूँ ऑलरेडी। उसके बाद मतलब मैंने टेडेक्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया एंड एक दो क्लब्स में और मैं था, सो लाइक काफी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी रहती है, सो बेसिकली काफी कुछ आइडिया रहता है कि लाइक बाकी चीजें भी कैसे मैनेज करनी है, लाइक इवेंट हैंडलिंग वगैरह या इवेंट मैनेजमेंट वाला पार्ट भी बेसिकली वो बताता है कि लाइक कितने बेटर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हैं एंड कितना बेटर रीच आउट तुम कर सकते हो बेसिकली किसी को भी। सो वो सब भी हेल्प करता है एंड इट्स रियली नाइस, मतलब ये सब मैं सपोर्ट करूंगा यार कि मतलब ऑब्वियसली करना चाहिए। क्लब ज्वाइन करने का मेन बेनिफिट यही रहता है कि जो सॉफ्ट स्किल्स है वो डेवलप होती है, जैसे कि मैनेजमेंट है, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, टीम के अंदर कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो भी अच्छे से सीख जाओगे आप। सो ये सारी रहती है, इवेंट कैसे मैनेज करना है। जब हमने क्लब स्टार्ट किया था तब बात करें सेशन कोई ऑर्गेनाइज करते थे तो मैक्सिमम 30 होते थे या तो 50, और आज अगर हम देखने जाए तो 250 180 वैसा रहता है। सो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है ऐसे। हाँ, लाइक इट्स रियली नाइस, क्योंकि बेसिकली आज तुम लोग कर रहे हो, कल वो जो जूनियर्स हैं तुम्हारे, मतलब जो भी सेशंस अटेंड कर रहे हैं, इवन इफ बैचमेट्स या जूनियर्स, आगे वो भी मतलब यू आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि वो तुम्हारी जगह स्टैंड करना चाहेंगे कभी ना कभी। सो बेसिकली एक अच्छा इम्पैक्ट होता है इन सबका। और हमें मतलब वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस मच ऑफ जॉइनीज इन आवर सेशन। लाइक हमने एक टेक एक्सचेंज भी ऑर्गेनाइज किया था विच वाज वर्चुअल, एंड हमने अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को बुलाया था। लाइक कोई जॉब कर रहा है कोई अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, और समवन इज एट बेटर पोजीशन इन हिज लाइफ, जो हमारे कॉलेज में से जस्ट ही इज 2024 पास आउट। ओके। तो वी गैदर्ड ईच एंड एवरी स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, एंड हमने एक टेक एक्सचेंज रखा था, लाइक शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस कि वो अभी वहां तक कैसे पहुंचे और आगे स्टूडेंट्स को कैसे बोलेंगे। तो उसमें भी हमारे पास 150 to 230 प्लस थे शायद स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन करना चाहते थे। ओके। एंड आई गेस हम आपको भी बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम से शायद। मतलब इट्स काफी गुड कि पीपल आर रजिस्टरिंग एंड दे आर इंटरेस्टेड इन कीपिंग टुवर्ड्स लर्निंग एंड बेसिकली जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनसे उनके एक्सपीरियंस वगैरह सुन के, मतलब क्योंकि इवन व्हेन आई वाज, मतलब मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में था, मतलब मेरे को भी काफी इंटरेस्ट आता था, क्योंकि सीनियर्स का एक्सपीरियंस लेके मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव किया है। लाइक उन्होंने जो सजेशंस वगैरह दिए, उन्होंने जो चेंजेस वगैरह बताए, दैट वाज बिकॉज वो ऑलरेडी उसमें काम कर चुके हैं, उनको उस चीज का नॉलेज है। सो बेसिकली उनका एक्सपीरियंस मेरे काम में आ रहा है एंड मेरा एक्सपीरियंस अगर किसी और के काम में आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। मतलब मैं वही सजेस्ट करूंगा कि लाइक जितना ज्यादा अभी सीख सकते हैं अपन, क्योंकि जॉब में भी वही करना रहता है यार, बेसिकली स्टार्टिंग में 2-3 साल तो सीखना ही है सबको। सो बेसिकली जितना कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट रहेगा, दैट इज रियली नाइस, मतलब होना चाहिए वो तो। यस,
सो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी बातें हो गई. नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन लिस्ट. We got our next question, like for students who are new, जिनको hackathon वगैरह सब join करना है और he wants to just gain experience like प्रियांशी की, अरे सॉरी ऐश्वर्या, like उन्हें hands on experience और practical experience चाहिए था, so she went for hackathon. तो आप कौन सा hackathon ज़्यादा prefer करेंगे? लाइक मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा, इट्स नॉट लाइक जो पहला दिख रहा है हैकेथॉन एंड उस पे ले लो, मतलब डेव फोलियो, अनस्टॉप, इन सब में बहुत सारे हैकेथॉन्स एंड चैलेंजेस आते हैं. मतलब आफ्टर, मतलब अभी जब अराउंड नवंबर दिसंबर बहुत सारे कॉलेजेस का, मतलब बेसिकली बड़े कॉलेजेस का, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, इनके विद इन कल्चरल और टेक्निकल फेस्ट चालू होते हैं. जैसे आईआईटी बॉम्बे का भी होता है, मूड इंडिगो, सबने नाम सुना है उसका. सो बेसिकली इन सब के स्टार्ट होते थे, उसमें काफी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स एंड बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी होते हैं. फिर आईओटी हार्डवेयर वाले हैकेथॉन्स अलग अलग होते हैं. सो बेसिकली वो सारे मिलते हैं. सो जो पहला दिख रहा है एंड यू थिंक यू आर सुटेबल, रजिस्टर कर दो. इट डज नॉट मैटर कि टेक स्टैक आ रहा है नहीं आ रहा है. अभी टाइमलाइन रहती है, प्रीडिफाइंड रहता है. बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसका सोल्यूशन सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट काफी बेटर है. एंड नहीं आ रहे आइडियाज, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि सबको एक बार में नहीं आते हैं. मतलब काफी ज्यादा टाइम तुम्हें गो थ्रू करना पड़ेगा, चीजें लिख लिख के देखनी पड़ेंगी कि यार मतलब मैं एक एक चीज को कैसे ऑप्टिमाइज करूं, क्या क्या सोचूं, क्या क्या कर लूं, क्या क्या बेसिकली प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं अपने एंड से. सो वो सारी चीजें वगैरह देखते हुए मैं कहूँगा टेक स्टैक भी सीख लोगे, ठीक है. उसके बाद जो मेजर पार्ट है वो है लाइक माइंडेड, क्योंकि अकेले नहीं, मतलब कर सकते हैं अकेले लोग, बट सारे हैकाथॉन्स प्रेफर करते हैं यार मतलब एटलीस्ट टीम ऑफ 3 to 4 होनी चाहिए. जो बड़े चैलेंजेस आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ग्रेड आता है, ठीक है, लड़कियों के लिए अमेजोन वाओ वगैरह, मतलब ऐसे चैलेंजेस वगैरह स्टार्ट होते हैं आजकल, काफी चल रहे हैं. उन सब में पार्ट लेना चाहिए. बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट ढूंढो, एंड अगर टीममेट्स नहीं मिल रहे, सबसे बेसिक है गूगल फॉर्म बना के डाल लो. जो बेसिकली डेटा कलेक्ट होगा उससे ही कर सकते हो. एंड यू कैन फाइंड ऑन लिंक्डइन आल्सो. हाँ, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे लोग, काफी सारी जगह मतलब मिल जाते हैं बेसिकली लोग. सो ऐसा होता है कि बेसिकली टेक स्टैक वगैरह फाइनलाइज करने से पहले भी मतलब लोग ढूंढ लो, ठीक है. तुम्हें मालूम है मतलब एक नई लैंग्वेज ही सीखनी पड़ जाएगी, या बहुत उसका बहुत लंबा यूज है. जैसे हम लोग को फ्लटर और ऐप डेव का था, बट हम लोग अगर सीखने बैठते तो हम लोग को लाइक टाइम लगता है इजीली 1 महीना, तो मतलब मेरे को बेसिक प्रोजेक्ट बनाने तक में. सो इंस्टेड ऑफ मैं सीखूं, मैं एक टीममेट रख सकता हूँ ना वैसा, जो मतलब वो वाला काम कर सकता है एंड उतनी एक्सपीरियंस से कर सकता है. उसको अगर मेरा स्टैक नहीं आ रहा है तो मेरे को उसका आ रहा है, बट तो मतलब बेसिकली दोनों को एक दूसरे की जरूरत आ जा रही है ना वहाँ पे. सो बेसिकली मल्टीपल लोगों को रख सकते हो एंड उसके थ्रू काम हो जाएगा. तो बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी हैकेथॉन हो, चाहे वो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो, चाहे वो कोई भी और कंपटीशन हो, जैसे अभी भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन हुआ था, इसरो रोबोटिक्स चैलेंज होता है, ठीक है, उसके बाद अपना हैक दिस फॉल वगैरह होता है, काफी सारे चैलेंजेस होते हैं. इन सब में पार्ट लो, मतलब किसी में भी पार्ट लो एंड बेसिकली जस्ट शो अप, ठीक है. वो स्टैक सीखो, थोड़ा बनाना सीखो, वहां पे जाओगे. सो बेसिकली जो एक्सपोजर मिलेगा वो काफी हेल्पफुल रहता है. मतलब बाकी लोगों से कोलैबोरेट करना, वहीं से सीखते हैं अपन. So that was a really great guidance. Like you have, I guess you have enrolled in all of this जो आपने बताया. या Okay. And ऐश्वर्या, आपने ये जो इन्होंने बताया एंड अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स, आपके ध्यान में कौन से बेस्ट हैकाथॉन्स है जो आपने देखे हो, सुने हो और आपने पार्टिसिपेट किया हो? जैसा विरल ने बोला वो बात सही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो ऐसे वेट मत करने बैठो कि टेक थोड़ा सीख लूँ उसके बाद मैं हैकेथॉन में जाऊँ. आप स्टार्टिंग से ही कर दोगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं आपको एक्चुअल में क्या लर्न करना है. और दूसरा, मैं बेस्ट हैकेथॉन्स की बात करूँ तो मोस्टली वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है, उसके बेसिस पे होता है. पर इन जनरल मैं बोलूँ तो इसरो का है रोबोटिक्स चैलेंज, उसके बाद रोबो फेस्ट है, एसएसआईपी का रहता है, अनस्टॉप पे बहुत सारे हैकेथॉन्स आते हैं. अभी भी एक चल रहा है मिंत्रा का, वो भी एक अच्छा है. उसके बाद 5G हैकेथॉन है, एसआईएच है, बहुत सारे. Okay, so आपने बहुत सारे को भी have you participated in all? Yes, if you have just gained information कि ऐसे सब exist करते हैं and all. हाँ, मैंने किया है इसमें पार्टिसिपेट.
सिर्फ रोबो फेस्ट में नहीं हो पाया क्योंकि इस बार हम पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उतने ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके, सो फोर्थ ईयर को अलाउड नहीं है। आप थोड़ा लेट हो गए। या या ओके, सो हम गेम स्टार्ट कर दे, शायद आपको फील अच्छा हो तो। Shall we start that? Sure. So Okay, so basically, we are conducting a small game. It's a quick, fun game where I'll say a word and you'll share the first thing that comes to your mind. Okay? Okay. ओके, हम आई Okay. गेस हमने आपको ये क्वेश्चंस नहीं भेजे थे, एंड हमें भी थोड़ा अच्छा करने का था कि नहीं नहीं, मेरे पास क्वेश्चंस थे, मतलब ये वाला आ गया था कि मतलब जो टाइमलाइन रहेगी क्वेश्चंस की। हाँ, बट गेम के वर्ड्स नहीं था ना जो हम पूछने वाले हैं। हाँ हाँ, वो नहीं था। हाँ, सो हमने ऐसा सोचा था कि आपको क्वेश्चंस तो दे दिए अच्छे प्रिपेयर करने के, बट थोड़ा फन भी तो होना चाहिए। हाँ, नो वरीज। Yes. सो हमने थोड़े क्वेश्चंस छिपा के रखे आपके लिए, एंड आयुषी वर्ड्स बोलेगी और आपको बोलना है आपकी साइड से जो दिमाग में Yes. फर्स्ट वर्ड आए। So your first word is college. काफी अच्छा एनवायरनमेंट है लाइक पढ़ने के लिए, मतलब मेरे ओपिनियन में, ठीक है। बट वो फर्स्ट सेकंड सेम तक रियलाइज हो जाना चाहिए कि लाइक कौन से लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है एंड किन के सॉरी टू साथ। इंटरप्ट अविराल, बट हमें सिर्फ वन वर्ड में यू हैव टू से। अच्छा। Yes. You just have to describe it in one word. That what's the first thing when I said college and the first thing that popped up in your mind. द फर्स्ट थिंग दैट, मतलब वो तो थोड़ा काफी अलग हो जाएगा। कैन आई टेल यू? क्या? यस, Yes, श्योर। yes, sure. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, Yes, that मतलब ये होना चाहिए इसलिए दिमाग में आया पहले। हाँ, बेसिकली मेरे लिए जो रहेगा वो है अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोरेशन फ्रॉम सीनियर्स वगैरह। ओके, सो yes, आप that's good too. कॉलेज का सोच रहे हो तो आपको ये सब दिमाग में आता है सबसे पहले, लाइक ऐश्वर्या गॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड यू गॉट अपॉर्चुनिटीज, राइट? Yes. Okay. The next word is dream job. एनवीडिया, एनवीडिया या फिर नासा या इसरो। Yes. Aishwarya? सेम एनवीडिया। सेम। आप थोड़ा सोच के कुछ और बोल सकते हैं। हाँ. रिलायंस। रिलायंस, ओके। That's good. Okay. So next is brainstorming. बेसिकली पेन एंड पेपर, मतलब मैं इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करूंगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब मेरे, मतलब दो वर्ड्स हो गए वो भी, बट मैं प्रॉब्लम Okay. आइडेंटिफिकेशन पे करूंगा क्योंकि एक बार मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सो उसके बाद मैं कुछ ना कुछ उस पर आइडिया ट्राई करूंगा इम्प्लीमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग करने कुछ का। हो ही जाएगा Yes. उसमें। या Hmm. ओके, ऐश्वर्या। Aishwarya? टीम डिस्प्यूट्स। ये तो सही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। लाइक हो सकता है कि हमारा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो लेकिन किसी को कुछ ना लगे। सो यस, नेक्स्ट वर्ड प्लीज। Okay. Next word is challenge or challenges. आई टेक दैट एज, क्या बोलूं, मतलब यार इस पे तो मतलब चैलेंज है। मैं बेसिकली मैं चेक करूंगा कितना फीजिबल है, फीजिबिलिटी पे। Okay. हम्म Aishwarya? चैलेंज एरर्स। Okay. In that ऐश्वर्या, software किसी way, ने right? आपको वर्ड्स भेजे हुए थे क्या? आपने क्लब में से किसी के साथ वर्ड्स निकलवाए थे क्या? नो। या Next word is बट जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो अविराल को पूछ रहे हो ना, वो ऐश्वर्या को मत पूछो। वो ना दिमाग पे सोच के रख रही है। okay. I तो got आप it. सो गॉट अनदर वर्ड फॉर हर। I'll keep different words for both of them now. यस। Okay, so next word for Viral is deadline. स्ट्रिक्ट, सॉरी। Uh, आइड से स्ट्रिक्ट, क्योंकि मतलब
टाइम रीइंफोर्समेंट या तो फिर कि मतलब बिल्कुल करना ही है, डेडलाइन है तो स्ट्रिक्ट ही रहती है वो तो। Okay. Okay. Now for Aishwarya Didi, the next word is memories. Memories. ID bootcamp. Yes. हाँ, मुझे अभी लग रहा है कि आपने किसी के साथ क्वेश्चंस मंगवा के रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next word for Aviral is chaos. Last 1 hour before the hackathon submission Yes, the last minute. deadline. Yes, deadlines. Okay. Now, next word for Aishwarya is IoT. IoT. I will go with SIH, problem statements, which are IoT related. Okay. Okay. So, That was you have got some more words, right, Ayush? um, not actually. These are the all. So Aviral, what's your mind when you hear IoT? Whenever मतलब my basically interest is all over it, Sorry, क्योंकि go on. my whole interest is all over the IoT. While I would prefer working on software, मतलब मैं बेसिक पार्ट ऑफ हार्डवेयर पे काफी फोकस करना पसंद करता हूँ, लाइक बेसिकली असेंबली वगैरह एंड सर्किट्स, नॉट एग्जैक्टली इन द लाइक ये डिजाइनिंग वाला पार्ट, ठीक है, कि मैटलैब वगैरह करना या फिर ऑटोडेस्क पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह करना एंड पीसीबी सर्किट डिजाइनिंग वगैरह की, मतलब वो एकदम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीसी वाला पार्ट हो जाता है सिंस, बट मैं बेसिक आईओटी रिलेटेड वाले उस पे मैं स्टे करना चाहूंगा। Okay. So आपके पास थोड़े ज्यादा वर्ड्स थे, but it's fine. Yes. Like आपने IoT में ही सिर्फ पूरा IoT ही चूज कर लिया। या सही है, सही है। So अच्छा लगा आपके साथ ये गेम खेल के और आपको थोड़ा हेजिटेट होते हुए देख के। हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर गया इस पार्ट पे। हाँ, तो कैसा लगा आपको ये गेम खेल के? हाँ, लाइक इट वाज नाइस, काफी मजा आया। ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी होगी मेरी। That was really nice. Now let's get to the end of this. हम आप दोनों में से I'll ask one by one. First let's start from Aishwarya in this. आप हमारे जितने भी viewers हैं, like आप उनको क्या advice देना चाहोगे from your point of view in any of such things? अगर मैं स्पेसिफिक एसआईएच की बात करूँ तो यही बोलूँगी कि पहले से वर्क है वो डिवाइड करके रखो। अभी टीम फॉर्म नहीं हुई है तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट का थोड़ा सोच लो कि सॉफ्टवेयर में जाना है, हार्डवेयर में जाना है, उस हिसाब से टेक स्टैक के बेसिस पे टीम को मेंबर्स को ज्वाइन करवाओ। उसके बाद डेडलाइंस है वो पहले से फिक्स करके रखो और उसको स्टिक लिमिट कर सके ऐसा ट्राई करना, जो मेंबर्स है वो सारे। और इन जनरल मैं बात करूँ तो कोई भी स्टूडेंट है अगर फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा सा ऐसे रफ प्लान बना के रखो कि आगे जाके क्या करना है और थिंग्स को एक्सप्लोर करो कि हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या तो फिर फर्स्ट ईयर है वो पूरा टेक स्टैक तुम ऐसे डिसाइड करो, उसको लर्न करने में लगाओ। सेकेंड और थर्ड ईयर है वो हैकेथॉन्स में अपनी जो स्किल्स है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का ट्राई करो। और फोर्थ ईयर तुम ऐसे भी मैनेज कर सकते हो कि जो स्किल्स लैक हो रही है प्लेसमेंट के लिए वो उस वक्त डेवलप कर सकते हो, डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो। या तो गेट प्रिपरेशन करना है तो वो बेस्ट 1 ईयर आपको टाइम पीरियड रहेगा कि जब आप गेट के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। सो जो गैप रहता है बीच में कॉलेज एंड और गेट प्रिपरेशन और नेक्स्ट कॉलेज का, वो नहीं होगा। Okay, I will take it personally, this advice. And Aviral, when it comes to you, what would you like to suggest to our viewers? I would like to suggest कि SH वाला part ऐश्वर्या said was really right, मतलब फोकस मेरा, मतलब मैं जो ऐड ऑन करना चाहूंगा वो है बेसिकली फोकस अपना ट्राई कर लो एंड आफ्टर तुम फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में चीजें एक्सप्लोर करोगे सो बेसिकली इवेंचुअली एक पाथ पे पहुंच जाओगे कि तुम्हें मतलब थोड़ा स्टैक आने लगेगा एंड जब लोगों से डिफरेंट ओपिनियंस वगैरह लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा लाइक उस फील्ड में कितना डेवलपमेंट है एंड तुम कितना सक्सीड कर सकते हो।
सो आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर कंसिडरिंग कि मतलब तुमने काफी सारी फील्ड्स में कर लिया, जैसे आई नो मैंने आईओटी एंड हार्डवेयर एंड इन सब में काफी कुछ करा है, मेरे को फुल स्टैक भी आता है, बट मैंने फुल स्टैक पहले सीखा था आईओटी से, अच्छा। बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था इतना, मतलब मेरे को नहीं आया यार इन दी एंड इंटरेस्ट उसमें, बट मेरे को स्टिल अभी भी आता है, मतलब मैं कर दूंगा। बट बेसिकली मैंने आईओटी वाला स्ट्रीम चूज किया, ठीक है। काफी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है अब तो, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी में कर लो, मतलब या एआईएमएल डेटा साइंस रिलेटेड कुछ में कर लो। सो बेसिकली जो भी थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करके, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज गेन करके या बाकियों के रिव्यूज सुन के, मतलब फर्स्ट ईयर में तुम ब्लैंक हो तो तुम बेसिकली सब कुछ ट्राई कर सकते हो, बट सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर लेट तक रियलाइज हो जाना चाहिए कि मेरे को किस चीज पे फोकस करना है। एंड अगर मेरे को नहीं आ रहा है कोडिंग वगैरह या किसी भी चीज में इंटरेस्ट, तो मैं गेट पे फोकस करूँ या एमबीए पे फोकस करूँ या जिस भी चीज पे फोकस करना है, क्योंकि वो सारी चीजें काफी हेल्प करती है, मतलब जो माइंड क्लैरिटी आ जाएगी वो ज्यादा बेटर रहेगी। अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स पे करना है तो तुम थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से प्लेसमेंट्स पे फोकस करोगे, सो वो क्लैरिटी आ जाना चाहिए, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक तो बेसिकली क्लियर हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि लाइक मेरे को आगे क्या परस्यू करना है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा, फोकस में रखो सारी चीजें, एंड ऑल्दो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा चांसेस है कि तुम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, तो बहुत क्रिएटिव रहने का ट्राई करो, एंड काफी सारे लोगों से मिलोगे तो काफी ज्यादा एक्सपोजर एंड आउटरीच भी होता है। ओके, सो यू वुड लाइक टू टेल इन शॉर्ट, लाइक आप अगर कुछ कर रहे हो फ्रॉम 9 to 5 हम्म। इन यूजुअल, तो हाँ आप अपना इंटरेस्ट वाला फील्ड लो, ताकि हाँ ना कि जो रश वाला फील्ड है। हाँ, बेसिकली आई वुड से कि रैट रेस में तब घुसो जब तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ और में मेरा स्कोप नहीं है, बट अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एंड बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी चीज में एंड तुम्हें मजा आ रहा है उस चीज में, देन यू विल नो कि हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। यस श्योर, 110%। तो वो हो जाएगा, मनी विल कम, मतलब पैसे भी तुम कमा लोगे, बट बेसिकली जो एक इंटरेस्ट वाला फैक्टर रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम्हें वो परस्यू करना है फिर लाइफ में। ओके, सो मैं इसलिए बोलूंगा कि लाइक काफी एक्सप्लोर करने के बाद जो भी ज्यादा फोकस में एंड जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो परस्यू करना चाहिए। so that was a really nice advice from both of you, and I would like to thank you both for this. And would you like anyone to share a philosophical advice, like life में ये करना चाहिए, ये मत करना, वगैरह वगैरह? Like थोड़ा सा out of box जा रहा हूँ मैं, but would you like anyone of? लाइक आई डोंट हैव एनी ओपिनियंस एज ऑफ नाउ फॉर दिस, बट कर लो यार एक्सप्लोर जितना कर सकते हो, कि अभी आजाद हो, बाद में नहीं रहोगे, क्योंकि जॉब में आ गए सो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, Yes. तो उस फैक्टर से। एक पॉइंट के बाद लगता है कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। हाँ Like मैं अभी जस्ट बैठा हुआ था, एंड मैं बाइक चला रहा था, एंड आई वाज लाइक, वो रील आती है ना कि मम्मी मैं साइकिल लेके बाहर जाऊँ, एंड वी केम टू बाइक एंड ड्राइविंग कार्स। exactly. लाइक कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाता है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। एंड टाइम फ्लोस रियली फास्ट, तो नहीं पता चलता। लाइक मेरे को अभी भी याद है, मैं जब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में था, मैंने क्या क्या प्लान बना रखे थे कि मेरे को फोर्थ सेमेस्टर तक करना रहेगा या 6-8 सेमेस्टर तक करना रहेगा, बट काफी रियलाइजेशन के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मतलब सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट जो पॉसिबल है मैं उतना मैक्सिमम तो कर ही लूँ, ताकि मतलब मेरे को भी मेरा पोटेंशियल पता चल जाएगा कि यार मैं कितना मैक्स तक जा सकता हूँ। या so it was really nice, and I would like to repeat that projects that you have made. Like for SIH Aviral, you have chose the auto detecting system कि जो accidents हो रहे हैं वो उनको recent emergency numbers तक contact कर सके, plus they get better treatments, right? Or Yeah, exactly. would you like to correct me in this? स्मार्ट एक्सीडेंट डिटेक्शन डिवाइस, जो भी एक्सीडेंट रहेगा वहाँ की लोकेशन यूजर पे भी रहेगी, एंड जो नियरेस्ट एम्बुलेंस पुलिस स्टेशन वगैरह रहेगा, नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब पे चली जाएगी। एक्सीडेंट का कॉज भी डिफाइन हो जाएगा उससे कि लाइक क्या रीजन से एक्सीडेंट हुआ था, बेसिकली वो सारा पार्ट बेसिकली हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था। एंड उसके बाद मतलब दिस वाज अ फ्यूचर प्लान, कि मतलब ये मैंने बताया नहीं था, ये हमारा फ्यूचर प्लान ये था कि हम लोग आगे जाके मतलब जो हमारा ऐप था उसमें हम इतना इंटीग्रेट कर देंगे कि लोगों को दिख जाएगा कि लाइक जो नियरेस्ट एक्सीडेंट डिटेक्शन हॉटस्पॉट्स हैं, कि मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे ब्लाइंड टर्न्स वगैरह हैं या फिर
बहुत ज्यादा स्टीप रोड है, तो उस पे ज्यादा चांसेस है। तो हम लोग का था कि हम लोग मैप पे भी वो हाईलाइट कर देंगे काफी बेटर उसमें, कि यहाँ ओके पे काफी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं। ओके सो आपका डोमेन था सेफ्टी वगैरह रीजंस को अच्छा रखने का या एंड इम्प्रूव द रेट्स ऑफ गवर्नमेंट कि उनका एक्सीडेंट रेट कम हो जाए। या Yeah, okay, so that was really great idea. या And Aishwarya, when it comes to your idea, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर you can correct me, right? या आपका आइडिया एक्चुअली स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए था एंड यू हैव बीन हाँ फोकसिंग ऑन अप्लायंसेस एंड अदर स्टफ्स जो स्टूडेंट्स के क्लासरूम में हो कि वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स भी अच्छे रहे, लाइक उनका मार्क्स स्कोरिंग एंड स्पेसिफिक अटेंडेंस वाला बात। सो हाँ, तो यू कैन वुड यू लाइक टू करेक्ट मी और ऐड सम स्टफ्स इन इट? या जो तुमने बोला स्टूडेंट डेवलपमेंट का, इसका ऐसा रहता है कि जो ऑफलाइन प्रोसेस ट्रेडिशनल प्रोसेसेस चल रही है उसको डिजिटलाइज करने के लिए है मेनली। जैसे कि अटेंडेंस है वो ट्रेडिशनली वे में मैनुअल होती है, तो हाँ। सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी। इससे क्या रहता है कि रजिस्टर होता है, तो वो मेंटेन करने से अच्छा कि ऑनलाइन तुम्हारे पास डेटा हो, क्लाउड पे ओके स्टोर हो, तो वो सेव होता है पेजेस एंड ऑल। ओके, और आपका कॉस्टिंग अराउंड कितना था इसमें? कॉस्टिंग हमारा सॉफ्टवेयर डोमेन था, तो इसमें लगा नहीं है हमें। ओके, मतलब अगर हार्डवेयर डिवाइसेस हम नहीं इसको लिए उसमें। हार्डवेयर के साइड करते इंटीग्रेट, जैसे कि अटेंडेंस का बोला, तो वो हम कैमरा के थ्रू भी ले सकते हम्म हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके कोई भी। सो अगर वो करते तो कॉस्ट आता, बट वो हमने किया नहीं, हम उस साइड गए नहीं है। ओके, सो हमारा यू हैव मेन था टोटली बीन ऑन हाँ, सॉफ्टवेयर बेसिस। या और जब हमने आइडिया पिच किया था तब हमारा यही था कि हम एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहे हैं। कोई भी लाइक कैमरा की जो कंपनीज है उनको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है, तुम यूज कर सकते हो। स्कूल्स है तो स्कूल्स में हम इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर यूज करके अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिक हो सकती है। ओके, एंड अविरल, आई गॉट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आपने जो एनवीडिया में जो गिव अवे आपने जो जीता था, वो क्या था एंड हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट? सो बेसिकली हम लोगों ने जो इस बार भी इस रोबोटिक्स चैलेंज में पार्ट लिया था, तो बेसिकली हम लोग को ड्रोन बनाना था। ओके एंड बेसिकली लास्ट टाइम हम लोग जो फॉल आउट हुए थे वो ये था कि लाइक हाँ हमारे फाइनेंसेस कम थे क्योंकि हम लोग को सेल्फ फंडेड था पूरा प्रोजेक्ट। सो बेसिकली हम लोग को जो बोर्ड चाहिए था अपने प्रोसेसर में हम लोग को लगाना था वो था एनवीडिया जेटसन ओरेन नैनो। वो ओके अराउंड 55,000 का तब था लास्ट ईयर, एंड हमारा बजट ऑलरेडी अराउंड 2 लाख पहुंच चुका था। सो थोड़ा हम लोग रिस्की हाँ उसमें हो गए थे, प्लस डेडलाइन कम थी तो हम लोग नहीं कर पाए थे इम्प्लीमेंट, बट हम लोगों ने पाई 5 पे काफी कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया था। ओके सो इस बार हम लोगों ने जब फिर से लेने का स्टार्ट किया प्लान, तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि हम लोग को एनवीडिया जेटसन ओरेन नैनो लेनी ही पड़ेगा क्योंकि उस पर डेवलपमेंट हो पाएगा हमारा पूरा। सो वी वर ट्राइंग टू कि मतलब लुक फॉर इट, एंड वो वाला मॉडल डिसकंटिन्यू भी हो गया था। एंड आफ्टर काफी कंट्रीज मतलब यूएस वगैरह से आ रहा था तो एक्सपोर्ट में काफी कुछ लग रहा था। ओके बट आफ्टर अ वाइल हम लोगों ने मतलब ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैं एनवीडिया का न्यूज़लेटर वगैरह पढ़ता रहता हूँ। सो उसमें आया था कि लाइक एक एनवीडिया जीटीसी करके वेबिनार हो रहा है एंड इट वाज पावर्ड बाय जेनसन ओनली। सो मैंने कहा यार ये तो मतलब इट इज अ मस्ट अटेंड, तो मैंने करा था अटेंड। एंड एट द सेम टाइम अर्श गोयल भी मतलब ये जो एनवीडिया सीईओ हैं जिनसन से मिले थे इंडिया में रिलायंस ट्रेड सेंटर पे। So, जब वो मुंबई में आए थे जियो कन्वेंशन सेंटर पे तो वहां पे मिले थे। सो बेसिकली अर्श गोयल का वहां पे उन्होंने मतलब उनको बेसिकली एक एनवीडिया जेटसन ओरेन नैनो मिला था जो हम लोग को एक्जैक्टली बोर्ड चाहिए था, एंड एट द टाइम वो इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं था। सो हम लोगों ने बाय लक वो उन्होंने बोला कि वो गिव अवे करेंगे करेंगे अर्श गोयल। सो मैंने उसमें पार्ट लिया, एंड मतलब मैं इतना पॉजिटिव नहीं था क्योंकि जस्ट अ गिव अवे मतलब यार मेरे को नहीं मालूम था एग्जैक्टली हो पाएगा। ओके बट वो गिव अवे का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड हम लोगों ने जब अप्लाई किया था, हम लोगों ने मार्च में अप्लाई किया था एंड वो गिव अवे के रिजल्ट्स अराउंड मिड में या स्टार्ट ऑफ में आए थे। हाँ सो हाँ मतलब तो होपफुल भी नहीं थे, हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया था उसका। तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर कैंसिल किया था, मतलब काफी अच्छी टाइमलाइन पे रहा कि हम लोगों ने कैंसिल कर दिया।
सो वो तब अनाउंस हुआ, तो बेसिकली वो गिव अवे था एज सच। उसमें मतलब थोड़ा सा हम लोग को वर्क दिया था, मतलब एज सच कुछ ज्यादा करना नहीं था, माइनर प्रोजेक्ट का था सबमिशन। एंड उसके बाद वो गिव अवे के रिजल्ट्स अराउंड 1-2 महीने बाद इवैल्यूएट होके आए थे, सो उसमें मेरे को मिला था। Okay. Actually, when I checked out your LinkedIn profile, आपका जो पोस्ट था मुझे बहुत ऐसा, I was a lot more curious कि मैं आपको इसके बारे में पूछूं, and I want to hear it personally from you because you won it and you, I guess, used it, right? Oh yeah, I have used it. It's with me. Let me show you. Okay, so So yeah, I've been developing some AI models on it lately. बट अभी तो मतलब लास्ट 7 to 8 days से मैंने उसको रख दिया, क्योंकि अभी थोड़ा प्लेसमेंट सीजन पे ज्यादा फोकस चल रहा था एंड इंटरव्यूज वगैरह चल रहे थे लास्ट वीक तक। हम्म, सो अभी मतलब मैं एज सच कोई प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा था, बट अब मैं सून उठाऊंगा, मतलब अक्टूबर तक ही कर पाऊंगा अब स्टार्ट वापस वर्क अपना। अच्छा, okay. सो आई हैव So बीन यूजिंग दिस, मतलब काफी अच्छा है। So it was really आपने बताया, आप you gave your time and it was really nice to talk to both of you and to work with my co-host. Yes. So thank you so much Aviral and Aishwarya for joining our session. And थैंक यू। I would like to give one last message from Club Iber कि आप जो भी देख रहे हो, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ये ज्वाइन करो, क्योंकि हम आपके पास हर बार एक नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे एंड यू वुड 110% enjoy इट। एंड ये आपका जितना भी टाइम है वो सब यूटिलाइज होगा फॉर जस्ट अपग्रेडिंग योर नॉलेज। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारे पॉडकास्ट देखें। And we have decided the name of this podcast, Iber Talks. So please subscribe it and try joining this session. Okay, so thank you so much Aviral, it was really 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 nice talking to you, and Aishwarya, you too. थैंक यू सो मच, इट Thank you वाज so रियली much. अमेजिंग एंड इट वाज रियली अ काफी कैजुअल एंड काफी फॉर्मल वे में, मतलब इनफॉर्मल नहीं था एग्जैक्टली, बट काफी बढ़िया पॉडकास्ट था एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काफी इंटरेक्टिव था एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट यू गाइस एंड योर कॉलेज एंड हाउ थिंग्स वर्क राइट देयर। Thank you so much. एंड ऑल्सो ऐश्वर्या का प्रोजेक्ट भी मतलब काफी इनोवेटिव लगा मेरे को, क्योंकि पर्सनली मतलब वो वाले भी रहते हैं यार, मतलब सारे सॉफ्टवेयर वाले, मतलब बेसिकली ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आर रियली नाइस, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिटेल्ड रहते हैं एंड काफी ज्यादा एक्सप्लोर करके उसमें प्रेजेंट करने को रहता है। सो काफी ज्यादा वैल्यू रहती है ऐसे बेस्ड प्रोजेक्ट्स की। सो मैं भी यही एडवाइस करूंगा मतलब सबको कि लाइक पार्टिसिपेट व्हाइल यू कैन एंड इट्स रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड अविरल से इसरो के बारे में जो फाइनलिस्ट वो थे वो जान के बहुत अच्छा लगा। एंड गुंज बेस्ट होस्ट, नेक्स्ट टाइम thank you so much. पॉडकास्ट करना एंड आई विल आल्सो द होस्ट आर रियली अप्रिशिएबल, काफी काफी अच्छा लगा मेरे को या यहाँ पे आके, काफी काफी फ्रेंडली एंड काफी अच्छा एनवायरनमेंट था। Thank you so much for this and it really meant to me, और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया आप दोनों ने। हाँ, And ऑल द बेस्ट फॉर एसएच। हाँ thank एग्जैक्टली, you ऑल so द much बेस्ट for फॉर that. एसआईएच एंड गेट एज वेल। Yeah, sure. I would like to seek any of such guidance, so can I contact you? हाँ डेफिनेटली। Yeah, sure. Aishwarya, यू कैन आप कब कांटेक्ट मी। हमारे Aviral, would you like to give any specific feedback to this or how we can improve this? अकॉर्डिंग टू मी इट्स रियली वेल एंड क्योंकि ऑनलाइन पॉडकास्ट रहते हैं तो ज्यादा ऑडियंस गैदर होती है एंड सिंस यू गाइस मैनेज इट ओवर द वीकेंड इट्स Okay. रियली अ गुड थिंग, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं या फिर अपने सिटी में ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो वीकडेज में नहीं पॉसिबल होता है, Yes. बट ड्यूरिंग द वीकेंड्स इट्स रियली नाइस। तो काफी अच्छा लगा मेरे को पॉडकास्ट एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लाइक द क्वेश्चंस, द फ्रेमिंग, एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ इट, इट वाज रियली अमेजिंग। Thank you so much for your Thank feedback. you. Aishwarya, how would you like to? ऑल थिंग्स आर वेल। Okay, thank you so much. So we used Aishwarya's guidance too in this, Yeah. and she Yeah. was all into this preparation, and Ayushi also. The game that you enjoyed and जो आप थोड़ा थोड़ा confused हुए थे, all credits goes to Ayushi. Yes. वर्ड्स जो थे वो रियली में अच्छे थे।
हाँ लाइक काफी आई ज्यादा डोंट नो कि वो कैसे डायरेक्ट मेरे माइंड से वर्ड्स आ रहे थे, बट हाँ, रियली में बहुत अच्छे थे. पक्का पक्का. Yes, actually, I and one of my friend from Club Iber, Priyanshi, we both discussed it on the last moment. Like this afternoon only we discussed the words. So that's why they didn't got till you. Yes, so let me introduce Priyanshi also. She is the co-lead of this club ओके. and वो भी अच्छा contribution देती रहती है in club events and so it was really nice, seriously. You all are from third year only. No, Aishwarya is our I'm a senior. from. Okay. I am in third year and Ayushi. I'm also in third year. Okay. Okay, so हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं Yes. और सही में बहुत अच्छा रहता है लाइक कॉलेज एनवायरनमेंट वगैरह लाइक वी वुड लाइक टू मिस एंड कुछ जो जूनियर्स होते हैं जैसे आयुषी है, गुंज है, और बहुत जो मीन्स जितने भी क्लब आइबर में मैंने जूनियर्स देखे, वो बहुत ही मतलब अच्छे एंथुसियास्ट है एक्सप्लोर करने के लिए, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिव है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए. वरना कुछ ऐसे जूनियर्स होते हैं कि नहीं, वो उनका कुछ मोटिव नहीं होता है, आ गए, दैट्स इट. एग्जैक्टली काफी सारे रहते हैं. मतलब अभी हमारे यहाँ भी कॉलेज में न्यू एडमिशंस वगैरह हुए, सो कॉलेज ने भी रखे कुछ कुछ सेशंस वगैरह, एंड लाइक द अटेंडेंस वाज रियली लो. सो हम लोग को आइडिया पड़ गया कि लाइक क्या बैच आया है इस बार का, एंड नेक्स्ट ईयर तो उनको भी रियलाइज होगा कि उनको कर लेना चाहिए था अटेंड. So it was really nice gaining your experience and taking advice from you both. Just like Aviral got motivation from robotics from his childhood, like Yeah. from peak male content like Transformers, bike, Yeah, exactly. automation and cars, right? I guess. Yeah, definitely. Yes. And Aishwarya, आपका motivation था ये सब में कि you want to go for hands-on experience. Yeah. Yes. I want to implement my practical skills in practical things. Yes. Okay, so it was really nice. So can we end this now? Yeah, sure. Yeah, Sure. sure. Thank you. Good It night, was really everyone. amazing to be here. Sorry? It was really amazing to be here, and thank you for hosting me. Thank you so much.